एक दो गांव दे देता हूँ, यही हमारे यही राज्य में रह जाओ, और एक दो गांव देने के बाद मैं तुम्हारी कोई बढ़िया छोटी सी कन्या दे करके विवाह करा दूंगा, शादी करा दूंगा, बढ़िया यही बढ़िया घर बनवा दूंगा, यही रहो। भगवान ने कहा ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा शादी करा दोगे रोना पड़ेगा। कहा क्यों रोना पड़ेगा? कहा इसलिए कि शादी करा दोगे। कहा हाँ शादी हो जाएगी। कहा शादी होगी तो एक होंगे दो होंगे। कहा हाँ दो चार होंगे, 10 भी हो सकते। कहा हाँ 10 भी हो सकते हैं। राजा बलि ने कहा हाँ 10 भी हो सकते हैं। तो भगवान वामन ने कहा कि 10 भी हो जाए, एक तो मर भी सकता है। कहा हाँ बीमार पड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी तो मर भी जाएगा। तो कहा अगर एक तो रोना भी पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा रोने वाला कोई किराए पर थोड़ी ना आएगा, रोना तो आप ही को पड़ेगा। तब कहा बस बेकार है, ये धन दे दोगे, ये मकान दे दोगे, मेरी शादी करा दोगे, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में रोना ही है, तो क्या करेंगे? ना ना, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग की जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो 3 पग जमीन मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। 3 पग में तुम कितना क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अपने पैर से नाप देता हूं। 3 पग जमीन, हमारा पैर थोड़ा लंबा है, बड़ा है, इसलिए मैं अपने पैर से नाप देता हूं। उसी में अपना पूजा पाठ करना, संध्या वंदन करते रहना। भगवान ने कहा ना, मैं अपने ही पैर से जमीन लूंगा। महाराज उधर शुक्राचार्य ने देखा, तुरंत आंखें बंद की और ध्यान किया तो देखा ओ ये भगवान विष्णु छलिया के रूप में छलने के लिए आया है। तुरंत राजा बलि को बुलाया, कहा यहाँ आओ। शुक्राचार्य ने कहा क्या बात है? कहा ये कोई बामन वामन नहीं है। कहा फिर? कहा ये साक्षात नारायण है, ये आपको छलने के लिए आया है, कह दो मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। राजा बलि ने कहा मैंने वचन दे दिया है, अब देगा। महाराज शुक्राचार्य ने राजा बलि को बहुत समझाया। राजा बलि ने कहा ना, वचनबद्ध हो चुका हूं, प्राण जाए पर वचन न जाई। शुक्राचार्य ने कहा कि मानोगे नहीं मेरी बात? कहा ना, अब तो मैं दूंगा 3 पग जमीन, मैंने जब वचन दे दिया है तो देना ही देना है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा तुरंत जल निकालो और जो है संकल्प पढ़ो। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है। महाराज वो पहले जानते हो, पहले लोटा जो चलता था वो टोटी वाला लोटा चलता था ना। पहले एक लोटा जो चलता था टोटी वाला जल गिरता था। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा किया क्या कि सोचा कि वो टोटी वाले लोटे में जा करके और बैठ गए अंदर। कहा जब जल गिरबे नहीं करेगा तो संकल्प अधूरा रहेगा, संकल्प माना ही नहीं जाएगा। महाराज शुक्राचार्य ने उस टोटी वाले लोटे में जाकर के उस छिद्र में बैठ गए और वैसे छिद्र से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब वो जल गिरावे हैं, भगवान जल गिराते हैं तो जल ही नहीं गिरता, बिना जल के संकल्प अधूरा है। भगवान ने सोचा, ध्यान किया, कहा ओ महाराज भगवान ने एक बढ़िया इतना बड़ा कुछ निकाला और कुछ निकाला, कहा इसमें कुछ फंस गया है लगता है। और महाराज शुक्राचार्य जी उसी छेद में ऐसे ताक रहे थे और कुछ निकाल करके भगवान ने जैसे उस
छिद्र में डाला, जैसे शुक्राचार्य जी ताक रहे थे, बसूरनी की आंख में वो कुछ जाकर के घुस गया। एक आंख जय जय सिया राम हो गई शुक्राचार्य की। एक आंख जब जय जय सिया राम हो गई तब जल गिरा तो संकल्प किए, और संकल्प करने के बाद महाराज जैसे संकल्प पूरा हुआ तैसे भगवान ने क्या किया, जैसे संकल्प पूरा हुआ तैसे भगवान ने क्या किया, भगवान विराट स्वरूप हो गए। एक पैर आकाश में और एक पैर पाताल में रखा, और बलि से कहने लगे, राजा बलि, दो ही पग में तुम्हारा पूरा मैंने ऐश्वर्य वैभव नाप लिया, अब ये बताओ कि तीसरा पैर कहाँ रखूं, ये बताओ कि तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं। बलि ने कहा कि प्रभु, यदि अगर तीसरा पैर अगर रखना है तो मेरे सर पर रख दो। भगवान ने कहा कि ना, अरे एक पैर मेरा पाताल में है, एक आकाश में है, और एक पैर इतना छोटा हो जाएगा कि आपके सर पे रख दूं। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु ये बताओ, मैं देखने में जरूर छोटा हूं, मैं दिखता तो जरूर छोटा हूं, लेकिन मैं इस धन से बड़ा हूं। ये बताइए आप कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान ने कहा नहीं, धन का मालिक बड़ा होता है। तो अगर धन का मालिक बड़ा होता है तो ये अभी आपने दो पग में मेरा ऐश्वर्य नापा है, और अभी धन का मालिक खड़ा हुआ है आपके सामने, इसलिए मुझे एक पैर से नाप लो। भगवान ने एक पैर से राजा बलि को नापा। राजा बलि तो भगवान प्रसन्न हो गए कि राजा बलि को कहा, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। महाराज इधर उनकी राजा बलि की एक पुत्री है जिसका नाम है विंध्यावली। उसने जब भगवान को देखा तो कहा, इतने छोटे से बालक हैं, मन कहता है कि इन्हें अपना स्तन पान करा दूं, दूध पिला दूं। और महाराज जब विराट स्वरूप देखा तो कहा, अरे राम राम, इसे तो मार डालना चाहिए, ये तो बालक नहीं, इसे मार डालना चाहिए। यही विंध्यावली आगे चल करके जाकर के पूतना बनेगी। यही राजा बलि की बेटी विंध्यावली आगे चल करके पूतना बनेगी। आगे की कथा बताएंगे कल। महाराज भगवान ने राजा बलि से कहा, वरदान मांगो। कहा, प्रभु यदि अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान मुझे दे दो। कहा, कौन सा वरदान। कहा, वरदान यदि अगर देना चाहते हो तो एक वरदान मुझे दे दो। कहा, कौन सा वरदान। कहा, मेरे राजद्वार में 52 दरवाजे हैं, मेरे राजद्वार में 52 दरवाजे हैं, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर मैं आपका दर्शन करूं। महाराज भगवान बच गए। कहा, अरे राम राम, ये तो बहुत आफत की चीज आ गई, अब क्या करें, ये आफत में पड़ गए। महाराज भगवान को वरदान देना पड़ा। तथास्तु। अब भगवान क्या किए, राजा बलि के लाठी लेकर के वो गेटमैनी करने लगे। कुछ दिन बीता। तब उसके बाद में लक्ष्मी जी घबराई कि हमारे नारायण कहाँ चले गए। नारद को बुलवाया। नारद जी आकर के कहने लगे, नारद जी से लक्ष्मी जी पूछने लगी कि नारद, ये बताओ, बहुत दिन हो गया है, स्वामी का पता नहीं चलता, कहाँ है। कहा, अब आएंगे भी नहीं। नारद ने कहा, अब आएंगे नहीं, संतोष करो उनको। कहा, क्यों। कहा, राजा बलि के यहाँ लठ लेकर के गेट पर और पहरेदारी कर रहे हैं। अब महाराज बहुत दिन बीत गया। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब करें क्या।